लाहौर मां बेटी की हलाकत, शौहर पर तशद्दुद की इंक्वायरी मुकम्मल, एसपी सिटी और एसएचओ कसूरवार करार। पुलिस ने कहा कि इंक्वायरी एडिशनल आईजी इमरान महमूद, डीआईजी नासिर अजीज विर्क और डीआईजी इमरान कुशवर ने की। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी और एसएचओ ने बयान में कहा कि अफसरान बाला ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया था। इंक्वायरी में एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाई कसूरवार करार दिए गए। एसपी और एसएचओ खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को मौके से थाना भाटी ले गए। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछ गूछ न की। दोनों पुलिस अफसरान ने फौरन लड़की के वालिद को फ़ोन कर दिया। दोनों ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले एक रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पुलिस ऑफिसर्स गुलाम मुर्तज़ा पर एसएचओ के कमरे में तशद्दुद करते रहे। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया कि पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। रवा माली साल मुआशी शरह नमू IMF तखमीनों से ज़्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में मुआशी शरह और महंगाई हुकूमती मुकर्ररा अहदाफ से कम रहने का तखमीना लगाया गया है। ताहम रवा माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। वजारत ख़जाना को मुआशी शरह नमू 4% पर पहुँचने की तवक्को। इस तरह वजारत ख़जाना को औसत महंगाई 6.1% रहने की तवक्को है और IMF का महंगाई का 3% रहने का तखमीना है। इमरान खान की दाईं आंख के मुआयने की तस्दीक। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने इलाज की तफसीलात बता दी। बानी PTI इमरान खान की दाईं आंख के मुआयने की तस्दीक हो गई। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर इलाज की तफसीलात बता दी। डॉक्टर इमरान सिकंदर ने बताया कि बानी PTI ने कुछ रोज़ कबल दाईं आंख की बीनाई में कमी की शिकायत की थी, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में इमरान खान की आंखों का मुआयना किया। दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट और पेंडोस्कोपी की गई। इमरान खान की आंख के अंदर दबाव की पैमाइश और रेटिना की OCT की गई। बानी PTI की आंख में सेंट्रल रेटिनल वैन ओक्लूजन की तशखीस हुई, जिसके बाद बानी PTI के मजीद इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल भेजने की सिफारिश की। डॉक्टर इमरान सिकंदर इमरान ने बताया कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी को मर्ज और इलाज के बारे में तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। डॉक्टर इमरान सिकंदर के मुताबिक बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जराइम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। मरूफ व्लॉगर टिकटॉकर मदीहा से फ्रॉड करने के मुकदमे की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में हुई। मुलजिम अहमद अली गुज्जर अबूरी जमानत पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। फैसले के बाद मुलजिम गिरफ्तारी से बचने की खातिर अदालत से फरार हो गया। पुलिस मुलजिम को बेवक्त पकड़ने में नाकाम रही। मुलजिम के खिलाफ मदीहा हसन ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम ने प्लाट खरीद के एवज 1 करोड़ रुपए दिए थे। जो लेटर दिया गया वो जाली निकला, जबकि पैसे कैश करवा लिए गए। मुलजमान के खिलाफ थाना साहिल में मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब इंसदालत दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस ने बुट्टी ग्रुप के दरमियान तसादम में हलाकतों के मुकदमे में मुलजिम अली हैदर बुट्टी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुद्दई की तरफ से एडवोकेट आबिद जमान अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया कि मुलजिम पर संगीन नवैयत के इल्जामात हैं। मुलजमान ने मुसल्लह होकर तसादम में हिस्सा लिया। मुलजिम को ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं, मेडिकल की बुनियाद पर उसे जमानत दी जाए। जेल में मुनासिब तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जाती रंजिश की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का यह तबादला डिफेंस में 2024 को पेश आया था। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में फहद बुट्टी समेत 5 अफराद हलाक हो गए थे। मुलजमान के खिलाफ थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज किया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध इम्तियाज अबड़ू की हिदायत पर सूबे में करप्शन और सरकारी ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ तेज़। मुख्तलिफ महकमों में छापों का सिलसिला जारी। सूबे में करप्शन, सरकारी ज़मीनों पर कब्जों और माली बेसाब्तियों के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी, जिसके तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में छापे जारी हैं।
इसी सिलसिले में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हैदराबाद ने असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल मनान भुट्टो और असिस्टेंट डायरेक्टर इसरार अहमद की निगरानी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉलेज एजुकेशन वर्क्स हैदराबाद के दफ्तर पर अचानक छापा मारा, जहां से मुबैना करप्शन से मुतल्लिक अहम रिकॉर्ड तहवील में लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुतादिद तरक्याती मनसूबों के टेंडर्स नोटिस अखबारात में शाया नहीं किए गए और खुफिया तरीके से अपनी ही कंपनी और मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं। ये भी इल्ज़ाम है कि इन टेंडर्स में बोली दहिंदगान की जानिब से कॉल डिपॉजिट भी जमा नहीं करवाया गया, जो कानूनी तौर पर लाजिम है। ये मुबैना बेज़ाब्तगियाँ इंजीनियर अजहर हुसैन और इंजीनियर ज़िशान ख्वाजा से मंसूब की जा रही हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी, दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेंगल हबीब के ज़ेर तमाम 15वां रशीद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में आज दूसरे राउंड के दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। कराची गोल्फ क्लब के मुश्किल कोर्स पर खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा के लिए आए। देखते हैं आज के नुमाया लम्हात। मोहम्मद मिनहाज मकसूद वडाइश ने अपनी बरतरी बरकरार रखी। उन्होंने 70 स्कोर के साथ मजमूई तौर पर 138 रन बनाए। होल 12, 17 और 18 पर ब्रिड्स ने उनकी खेल को मज़ीद मजबूत किया। हमजा तैमूर अमीन ने भी शानदार खेल पेश किया। होल 10 पर ईगल और मुतअद्दिद ब्रिड्स के बावजूद होल 11 पर डबल बुगी ने उन्हें कुछ नुकसानात पहुंचाया। उनका मजमूई स्कोर 140 है। दफ़ाई चैम्पियन अहमद बेग ने जारहाना अंदाज अपनाया और 68 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए। उनके खेल में होल 1, 2, 13 और 18 पर ब्रिड्स नुमाया रहे। 2 राउंड्स के बाद 106 में से सिर्फ 52 प्रोफेशनल गोल्फर्स तीसरे राउंड में जगह बना सके। मुश्किल कोर्स और बदलती हवा के हालात खिलाड़ियों के लिए बड़े इम्तहानात साबित हो रहे हैं। हफ्ते से सीनियर प्रोफेशनल्स, जूनियर प्रोफेशनल्स और लेडी प्रोफेशनल्स भी अपने मुकाबले का आगाज़ करेंगे, जिससे इवेंट मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा। रशीद डी हबीब मेमोरियल टूर्नामेंट पाकिस्तान के गोल्फ कैलेंडर का संग मेल है, जहां तजुर्बाकार चैंपियंस और उभरते हुए सितारे एक सनसनीखेज मुकाबले के लिए तैयार हैं। फैसला कुन मराहल करीब है और नाज़रीन की नज़रें लीडर बोर्ड पर जमी हैं। एक और सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात का बताना है कि ईरान के रास्ते एक और मगरबी मौसमी सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके सबब बारिश और कई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस सिस्टम के तहत कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, सरानान, जंगल, पीर अली जई, गुलिस्तान और पशीन में बारिश हो सकती है, जबकि कोजिकस्टॉस, शेलाबाग और लोई बंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। मजीद बरह कई इलाकों में पिछली बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी, जिसकी बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब NDMA ने आज से 4 फरवरी तक पंजाब, KPK में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बायस पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तानी टीम की किट की रुनुमाई मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स किट की रुनुमाई मुलतवी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद किट की रुनुमाई होनी थी। PCB ज़राए के मुताबिक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किट की रुनुमाई मुलतवी करने का फैसला किया गया है। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से PCB का हतमी फैसला पीर को मुतवक्की है। याद रहे कि ICC की जानिब से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर PCB ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, फैसले को दोहरा मेयार करार दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी चंद रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर को करने का ऐलान किया था। T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज 7 फरवरी से होगा। पाकिस्तान टीम को अपना पहला मैच 7 फरवरी को ही नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है।